नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं सवाल आपका। देश में गांधी जयंती इस बार कुछ अलग ही तरीके से मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट से अपनी महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जिन सरकारों ने इसके लिए काम किया है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, सबकी तारीफों के उन्होंने पुलिंदे बांधे। लेकिन इन सबके बीच में एक बात को वो नहीं भूल सकते हैं कि जो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे हमारे महानगर हैं, वहां पर गंदगी से वो बजाते नजर आ रहे हैं। यहां रोजाना टनों में गंदगी गंगा जैसी पवित्र नदियों में प्रवाहित की जा रही है। ज्यादातर भारतीय गलियों में, पार्कों में गंदगी फैलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। ऐसे में सवाल यह सामने आ रहा है कि नौकरशाहों और स्कूली बच्चों से झाड़ू लगवाकर प्रधानमंत्री मोदी भारत को स्वच्छ बना देंगे। इस सवाल के जवाब में कई आलोचक कहते हैं कि यह कदम सांकेतिक है या कहें पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि कईयों को उम्मीद भी है कि यह पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। प्रधानमंत्री वास्तव में देश के से जो गंदगी है उसको मिटाना चाहते हैं। ऐसे में मैं आपसे यह सवाल करना चाह रहा हूं कि क्या आप क्या सोचते हैं इस पूरे मिशन के लिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर आज हमारा यह सवाल ये रहा है कि आज हमारा सवाल आपका में कि क्या स्वच्छ भारत मिशन कामयाब हो पाएगा या ये मात्र पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह जाएगा। जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान है या ड्रामा या सिर्फ कैमरे के सामने हो रही है सफाई। जी हाँ, पब्लिक स्टंट बनकर रह जाएगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर आज हमारा सवाल यह रहा कि सफाई अभियान है या फिर पब्लिक स्टंट। और आज जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं, जो अभियान शुरू किया है, और इसी पर आज हमारे चर्चा के लिए हमारे साथ अनिल भटनागर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अनिल जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान, बहुत अच्छा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है और सबने भागीदारी की है, लेकिन क्या माना चाहिए, सिर्फ एक पब्लिक स्टंट के रूप में देखा जा रहा है या फिर इसको एक्चुअल में ये कारगर साबित होगा? देखिए सर, पब्लिसिटी स्टंट इस वजह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने ऐसी बहुत सी घोषणाएं की हैं जो कि प्रैक्टिकल वे में हम कहें या लागू होती हुई दिखाई देती हैं। आप देखिए, पिछले कुछ समय के अंदर ही महंगाई के ऊपर भी सरकार की कुछ पकड़ बनी है। एक दूसरी ओर चीज देखने को मिलती है। नहीं, महंगाई की बात अलग है अनिल जी, लेकिन हम जिस तरीके से बात करें इस अभियान की, बिल्कुल बहुत अच्छा अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है, लेकिन जिस तरीके से जो आला नेता हैं, केंद्र के जो नेता हैं, वो जिस तरीके से आगे बढ़कर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन मिलता है उनके इस काम से, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ कैमरे के सामने ही ये सफाई हो रही है और जब कैमरा वहां से हट जाएगा उसके बाद ये सफाई नहीं होगी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का चलाया हुआ कोई भी अभियान, चाहे इससे पहले वाली सरकारें हो या इसके बाद वाली सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार का चलाया हुआ कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जनता का एक एक व्यक्ति उसके अंदर अपना अमूल्य सहयोग ना दे। निश्चित रूप से इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम सब उसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे कारगर साबित होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल यहाँ पर यही सामने आ रहा है अनिल जी, जिस तरीके से हम बात करें, हम भागीदारी देंगे, लेकिन जिस तरीके से हम देश की बात करें, राज्यों की बात करें, जिलों की बात करें, वहां पर गंदगी बेइंतहा है। और उस जिस तरीके से हम खुद आज के कार्यक्रम की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो जो कार्यक्रम हुआ है उसके बाद जिस स्थान पर, यानी कि राजपथ में जो कार्यक्रम हुआ है, वहां पर उस कार्यक्रम के 1 घंटे के बाद की जो दशा थी वो देखने लायक थी। वहां पर बॉटल्स पड़ी हुई थी, रैपर्स पड़े हुए थे, यानी कि वहां गंदगी का माहौल था। तो क्या माना जाए इसको? आज ही आप स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, आप कहते हैं कि सफाई करनी है, लेकिन वहां पर गंदगी है। अभियान हमारी सोच को, हमारी जो प्रक्रिया है, काम करने का तरीका है, उसको भी प्रभावित करेगा। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, समीर हैं हिसार से। समीर, अपनी राय दीजिए। हेलो जी समीर, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, सॉरी सर, वो मेरा नाम सुमित है, थोड़ा गलत सुन लिया। जी सुमित, अपनी राय दीजिए।
हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये अभियान है जो मोदी सर ने स्टार्ट किया है, जी मेरे को नहीं लग रहा है इतना सक्सेस हो पाया, क्योंकि ये पब्लिक स्टंट है ओनली, और कुछ नहीं है। क्योंकि मेन क्या है कि मोदी जी को ग्राउंड वर्क ज्यादा करना चाहिए। वो जो भी काम कर रहे हैं ग्राउंड पे कोई नहीं आ रहा। काले धन का मुद्दा था, इन्होंने बहुत चिक्का, मेरे को फांसी दे रहा, 100 दिन में ले आऊंगा, ये कर दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा। अब ये स्वच्छ भारत का कर रहे हैं कि दो आज वो है। तो वैसे भी ये मिशन तो कांग्रेस ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निर्मल भारत का इसी का नाम बदल के स्वच्छ भारत कर दिया। दिल्ली ये मीडिया में रहते हैं, थोड़ा काम करें ना तो बढ़िया रहेगा, लोगों को छुटकारा मिलेगा महंगाई से भी और सभी जगह से। अब इतना पैसा बाहर बांट रहे हैं देशों में, वाह भाई लूट रहे हैं, मीडिया सारा पीछे भाग रहा है। काम करो भाई, कहीं पे कोई डील तो संशोधन करके आओ कहीं पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। क्या कहेंगे अनिल जी हमारे इन कॉलर का जवाब? इनका कहना ये बात ठीक है कि इससे पहले की सरकारों ने भी किया है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी को मौका तो दें, समय तो दें। कोई भी काम, इतना बड़ा 125 करोड़ की जनसंख्या जिस देश की होगी, वहाँ कचरा, ये सब समस्या, अब ये समस्या दूर होने में समय लेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो समय इसमें लगेगा, हमें समय देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन अनिल जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से समय देना चाहिए, बात करनी चाहिए, निश्चित रूप से अगर हम खुद भागीदार होंगे उसमें तो बिल्कुल वो कोई भी काम होगा वो कारगर साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे कॉलर ने कहा कि आप मीडिया में बने रहना चाह रहे हो, आप मीडिया में रहना चाह रहे हो, आप जो भी काम करते हो मीडिया के सामने करते हो, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो भी केंद्र में जो मंत्री हैं, हम दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष हैं जो सतीश उपाध्याय की बात करें, उन्होंने खुद एक जो सफाई अभियान चला रहे थे, वहां पर उन्होंने बोला था ये तो सिर्फ सिंबॉलिक है, यानी कि दिखलावे का है, लगा लो अभी झाड़ू लगा लो, यानी कि साफ कर लो। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आप सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से दिख रहे हैं, आप सिर्फ पब्लिक जो स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट, उसको मात्र ये दे रहे हैं। इसको एक तरीके से बात की जाए, नरेंद्र मोदी जी ने आज जो भाषण में कहा, आप देखिए उसमें एक उन्होंने सेंटेंस बोला कि मेरे इस घोषणा के बाद भी आलोचनाएं होंगी, वही हो भी रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल एक तरीके से, हाँ, लेकिन हमें उन्हें समय देना होगा, न केवल उन्हें समय देना होगा बल्कि सहयोग के साथ ही सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। और ऐसा संभव नहीं है कि हमारे देश से ये गंदगी दूर ना हो। नहीं, मेरा एक सवाल था, उससे पहले हमारे कॉलर की कॉल आ गई थी और उनके सवाल का जवाब देना पड़ा आपको। मेरा जो सवाल था, जिस तरीके से आज जो कार्यक्रम हुआ वहां पर उसके बाद भी गंदगी थी, उस पर क्या कहेंगे आप? बात भी गंदगी ठीक है, जो हुआ है वो गलत हुआ है, और जिन्होंने भी किया है ठीक है, उन्हें भी अपनी भागीदारी समझनी चाहिए। केवल वही नहीं, हम ही नहीं, हम सबको इस बारे में सबको सोचना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलराम हैं कैथल से। बलराम, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, ऐसा है जी, यदि सारे इंडिया के लग के काम करेंगे तो मिशन कामयाब हो ही सकता है जी। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कितना कारगर साबित होगा आगे आने वाले? मैं कह रहा हूँ जनता लगेगी तो कारगर साबित होगा ही जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे अनिल जी? बिल्कुल कहा जाए, हमारे कॉलर्स का जो कहा है उन्होंने कि जनता अगर सब मिलके काम करेंगे तो कारगर साबित होगा। देखिए, मैं कहता हूँ कि जो घोषणा हुई है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो हम इसे सकारात्मक तरीके से देखें, बजाय कि अब इस बारे में सोचने के कि ये होगा नहीं होगा। नहीं, जो है देखिए, हर चीज का हर एक जो पहलू होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं हर किसी चीज के। तो हम सिर्फ सकारात्मक सोच जो है रखना चाहिए, अच्छी बात है। और मैं भी अपना पर्सनली बोलूं तो ये बहुत अच्छा मिशन है, और अगर सब लोग इस पर भागीदार होंगे तो निश्चित रूप से जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2019 तक पूरे भारत में सफाई करने का, यानी कि स्वच्छ भारत का जो सपना है, वो निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। लेकिन उन सब के बीच में खुद मंत्री ही सवालों के घेरे में आ रहे हैं, खुद वो ही अपने ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें, रविशंकर प्रसाद को देखें, हम स्मृति ईरानी की बात करें, हम सतीश उपाध्याय की बात करें, सब सिर्फ कैमरे के सामने ही सफाई करते नजर आते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं हो रहा है। और एक और सवाल यहाँ पर यह है कि जो वहां पर अगर हम बात करें, बहुत सी अभी भी ऐसी जगह है जहां पर गंदगी बेइंतहा है, वो कैसे साफ होगी? सरकार को ऐसी पॉलिसीज, ऐसे नियम बनाने चाहिए कि सबसे जो गंदगी फैलाने वाली बात है, स्कूलों में कई जगह देखने को मिलता है जहां गंदगी कोई बच्चा फैलाता है उस पर जो मानने लगता है। मैं समझता हूं हमारे आम जनता के अंदर, आम जीवन में भी ऐसे कुछ प्रावधान बनने चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकित भटनागर हैं रोहतक से। अंकित, अपनी राय दीजिए। सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम जो है काफी अच्छा रहेगा, बट अगर इसको और पॉलिटिकल पार्टीज ओपनली स्टंट ना ले
दिल से जुड़े और दिल से काम करें तो ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से होगा और अच्छे तरीके से इस पे काम हो सकेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से देखा जाए अनिल जी, क्योंकि निश्चित रूप से अगर दिल से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो काम है वो सफल होगा, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ऐसी किसी भी कार्य का राजनीति करने का कोई फायदा नहीं। आज हमारी आवश्यकता है कि देश से गंदगी को बाहर करें, देश को स्वच्छ रखें। जी, स्वच्छ होगा देश। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित हैं कैथल से। मोहित, अपनी राय दीजिए। हेलो जी मोहित, अपनी राय दीजिए। सर, मैं ये कहना चाहता था कि कोई भी राजनेता आता है, जैसे कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो ये शुरुआत सिर्फ ये यहीं से क्यों करते हैं? सिर्फ हाईलाइट होने के लिए, या ये सच में चाहते हैं कि हमारा देश क्लीन हो? यही आज हमारा सवाल है, आपसे यही राय चाह रहे हैं हम भी मोहित, कि आपको क्या लग रहा है कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है वो आपकी राय क्या है उस पर, कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर दिल से काम किया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पब्लिकल स्टंट बना दिया है इन्होंने, एक मुद्दा बना दिया है कि हाईलाइट होने का, कि अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर इनको करना ही होता तो स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं करते, यही दिन क्यों चुना इन्होंने? जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी, हम हमारे जो कॉलर हैं उनका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अनिल जी आपसे इनका सवाल का जवाब लेंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।